गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट 2025 पात्रता के लिए बच्चों मनोविज्ञान के क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन होंगे बच्चों हमारे 100 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में से बच्चों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप आज की वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखना है। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक मनोवैज्ञानिक कार्य करता है। विद्यार्थी के व्यवहार को केंद्र में रखकर सिर्फ कक्ष में विभिन्न स्तरों पर बच्चों के साथ, व्यक्तिगत रूप से बच्चों के समूह में माता पिता के साथ, सिर्फ विशेष शैक्षिक अवस्था वाले बच्चों के साथ, या सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सिर्फ विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत। कौन सा नहीं है बच्चों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एरिकेसन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक अवस्था पहल बनाम गिलानी के अनुमानित आयु प्रसार है? ऑप्शन ए है 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी है 1 से 3 वर्ष, ऑप्शन डी है 13 से 18 वर्ष। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 से 11 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्य अवस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में माना जा सकता है? उदारता, आत्म केंद्रण, सहकारिता, सहानुभूति। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्म केंद्रण। मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण, प्रतियोगिता न रखना, त्वरण या लेबलिंग न करना। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, त्वरण। अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना, जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना, या जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों फर्स्ट, जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम एक समायोजन है, अधिगम एक सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा परिचरणीय अवलोकनीय होता है, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिगम हमेशा परिचरणीय अवलोकनीय होता है। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके: उपलब्धि की, अभिज्ञता की, व्यक्तित्व की, या विवर्ती की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व की। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, क्या कहलाता है ये? कल्पना का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, या सापेक्षता का नियम। यह कहलाता है बच्चों प्रभाव का नियम। बेसल आयु किस के मापन से संबंधित है? व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, बुद्धि, अभिक्षमता। बेसल आयु किससे संबंधित बच्चों? बुद्धि से। अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं: आक्रामक, संगठित, संगत, निम्न उपलब्धि वाले। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निम्न उपलब्धि वाले। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, या विषय केंद्रित। क्या बना दिया बच्चों मनोविज्ञान ने शिक्षा को? बाल केंद्रित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ कितने तत्वों को शामिल किया गया? 100, 120, 200, 150। कितनों को किया गया बच्चों? 120 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। यह प्रेरक निम्नलिखित संबंधित है: व्यक्तिगत, सामाजिक, शरीर कार्य की, या राजनीतिक। यह है बच्चों सामाजिक। आनुवांशिकता सबसे अहम भूमिका का निर्वहन करती है बालक के भावनात्मक विकास में,
बालक में सामाजिक विकास में, बालक के शारीरिक विकास में या बालक के सांस्कृतिक विकास में। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बालक के शारीरिक विकास में। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था? बच्चों कौन सी कही जाती है? ये किशोर अवस्था। खिलौने की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शिशु अवस्था को या इनमें से ये सभी को? बच्चों ये कौन सी अवस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रावधान उपयुक्त है? संवर्धन, त्वरण या गतिवर्धन, प्रतियोगिताएं या उपचारात्मक शिक्षण? कौन सा बच्चों? उपचारात्मक शिक्षण। अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र है? व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं या चारित्रिक विभिन्नताएं? कौन सी बच्चों? ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? J.M. केटल, अल्फ्रेड बिन्ने, स्टेनबर्ग, वेस्लर? किसने कहा था बच्चों? अल्फ्रेड बिन्ने ने। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? अधिगम कोई परिणाम न होकर एक क्या है? प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास केवल आनुवंशिकी का एक परिणाम है। विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। विकास की गति बालक और बालिका में एक समान होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जेम्स आर एंटिल, ए.बी. टिश्नर? कौन है बच्चों? ए.बी. टिश्नर। मानव शरीर में डिस्ट्रोफिन की कमी के कारण होता है? डिस्लेक्सिया, स्पाइना बाइफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या पोलियो? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डिस्लेक्सिया। वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की अव्यवस्थित रूप से छानबीन का प्रयास किया। वह कौन से वैज्ञानिक है बच्चों? एल्बर्ट बंडूरा, ए.एल. थॉर्नडाइक, मैक्स वर्दिमर या सिगमंड फ्राइड? कौन है बच्चों? सिगमंड फ्राइड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? यह प्रक्रिया उत्पाद नहीं, यह अपकृत प्रक्रिया है, यह अनायास होता है, यह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह प्रक्रिया एक उत्पाद नहीं है। निम्नलिखित में से किसे स्टाइनेट रोग के नाम से भी जाना जाता है? ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी, लिम्ब-गिल्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, विशेषता का विकास, शारीरिक क्रियाओं और योग्यता में वृद्धि, मांसपेशियां ताकत वृद्धि, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना। स्पास्टिक हेमिप्लेजिया प्रभावित करता है एक तरफ के पैर, हाथ और बाजू को, या तो शरीर के ऊपरी भाग पर या निचले भाग को, या दोनों हाथों को या दोनों पैरों को? यह बच्चों करता है दोनों पैरों को। जॉन ब्लेजर स्टॉफ स्केल निम्नलिखित में से किसके आकलन के लिए अध्ययन किया जाता है? डिस्लेक्सिया के लिए, डिस्ग्राफिया के लिए, डिस्कैल्कुलिया के लिए या डिस्फेजिया के लिए? यह किया जाता है बच्चों डिस्लेक्सिया के लिए।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निवृत्तिवादी विचार नहीं है? अधिगम वैसा का वैसा होबू संप्रदायात्मक स्कीम है। अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है। नया अधिगम अधिगमर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम होता है। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अधिगम वैसा का वैसा होबू संप्रदायात्मक स्कीमा है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है बालक अंतर्बोधक परीक्षण, शब्द शास्त्रीय परीक्षण, या वाक्य पूर्ति परीक्षण, या मिनोसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? अपनी शक्तियों एवं सीमाओं का ज्ञान, आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता, या महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिव्यक्ति। तो क्या नहीं बच्चों? महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिव्यक्ति। किसने लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला स्थापित की? जेबी वाटसन, फ्रांसिस गोल्टन, विलियम हुंट, या जेम्स ड्रेवर। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम हुंट। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? ऑप्शन ए है बी एफ स्किनर, जेम्स ड्रेवर, एल्थोनडाइक, क्रो एंड क्रो। किसने कहा था बच्चों? बी एफ स्किनर ने। सोच व अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? संज्ञानात्मक विचारधारा संप्रदाय, व्यवहारवाद संप्रदाय, या गेस्टाल्ट संप्रदाय, या प्राक्रियावाद संप्रदाय। यह बच्चों गेस्टाल्ट संप्रदाय के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। बालक का व्यक्तित्व अध्ययन, ये राइट है। नॉर्मेटिव विज्ञान, ये नहीं है बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, अवांछनीय व्यवहार कम करता है, वांछनीय व्यवहार कम करता है, या अवांछनीय व्यवहार बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी सीखने के लिए केंद्रीय होती है? समीपता, अनुकूलन, आत्मसातन, या संस्कृति और भाषा। क्या होती है बच्चों? संस्कृति और भाषा। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? यह टीचर सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए है संवैधानिक गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था हो जाती है बच्चों? संवैधानिक गामक अवस्था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ब्रॉन फ्रेन बैनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है माइक्रोतंत्र, ऑप्शन बी है मैक्रोतंत्र, ऑप्शन सी है मेजोतंत्र, ऑप्शन डी है एक्सोतंत्र। यह है बच्चों मैक्रोतंत्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को नवाचारों के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना, विद्यार्थियों को किसी वस्तु के हर संभव उपयोगों पर विचार के लिए कहना, विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न रूप से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना। विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था में, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी है आरंभिक वयस्कावस्था में, ऑप्शन डी है उत्तर किशोरावस्था में। यह होता है बच्चों शैशवावस्था में। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, राइट है। अधिगम प्रक्रिया से, यह भी राइट है। अधिगम
संस्थियों से, यह भी राइट है। तो दिए गए सभी विकल्प क्या बच्चों राइट है, इसका ऑप्शन होगा डी आंसर। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? 33%, 45%, 40% या 21%? तो बच्चों यह होता है 45%। फ्रॉइड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास के एक अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? मुख्य अवस्था, मुद्दा अवस्था, गुप्त अवस्था, आइकॉनिक प्रतिमा अवस्था। ये नहीं है बच्चों, ये 3 अवस्था है। समावेशी शिक्षा स्वागत करता है केवल अक्षमतायुक्त सीखने का, केवल अक्षमता रहित सीखने वालों का, या अक्षमता युक्त और अक्षमता रहित दोनों तरह के सीखने वालों का, या केवल प्रतिभाशाली सीखने का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्षमता युक्त एवं अक्षमता रहित दोनों तरह के सीखने वालों का। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा की दिशा में चुनौती नहीं है? परिवर्तन का विरोध, अपर्याप्त बजट, अधिगम सामग्रिक कमी, लचीला अधिगम वातावरण। कौन सा नहीं बच्चों? लचीला अधिगम वातावरण। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है? कागज पर ब्रेल सामग्री, गणित पढ़ाने के अबकस, सर्वे कैसेट या छोटे अक्षरों में छिपी किताबें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटिल व्यवहार संपन्न कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत चतुर हैं, आप उच्च मानसिक योग्यता वाले हैं, आपने अपरिक्तता प्राप्त कर ली है, आपने आदत बना ली है। इसका राइट आंसर होगा बच्चों डी, आपने आदत बना ली है। अभिवर्ती में सम्मिलित है केवल संज्ञात्मक तत्व है, केवल संज्ञात्मक तत्व है, या संज्ञात्मक तत्व है, संज्ञात्मक और व्यवहारगत तत्व है, तीनों संज्ञात्मक, व्यवहारगत और संवेगात्मक तत्व है। तीनों है बच्चों कौन से? संज्ञात्मक, व्यवहारगत, संवेगात्मक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार, आत्मा। कौन सा बच्चों? मानव व्यवहार। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है R.M. गेने, वर्दीमर एवं अन्य, B.S. ब्लूम या B.F. स्किनर। कौन है बच्चों? वर्दीमर एवं अन्य। अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, समस्या समाधान अधिगम का क्या है? उच्चतम स्तर है। सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाए। सामीप्यता का सिद्धांत है, अनुबंधित सिद्धांत है, या सक्रिय अनुक्रिय अधिगम सिद्धांत है, या सूझ का सिद्धांत। यह बच्चों सूझ का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतीकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निदर्शन, मानसिक विकारों का ना होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतीकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निदर्शन। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है स्प्रेमैन का, थॉर्नडाइक का, गिलफोर्ड का, या कोर्लिगर का। यह बच्चों किसका? गिलफोर्ड का। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना, गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा, या समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। यह बच्चों क्या होते हैं? प्रबल जिज्ञासा वाले। कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? मैकडुगल, थॉर्नडाइक, सादम्स, एडलर। कौन नहीं है बच्चों? मैकडुगल। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी है सृजनात्मकता, ऑप्शन सी है बुद्धि और सृजनात्मकता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सृजनात्मकता।
किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा था? रॉस, वैलेंटाइन, स्टैनले हॉल या बिग्गी तथा हंट? किसने कहा था बच्चों? स्टैनले हॉल ने। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आकांक्षा, निद्रा? कौन सा नहीं है बच्चों? आकांक्षा। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता है? हल, फ्राइड, मेस्लो, कैप्सन? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हल। प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत किसने दिया बच्चों? हल ने दिया था। रोड्सो इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल है? 5 काले तथा 5 रंगीन कार्ड, 10 काले तथा 10 सफ़ेद कार्ड, 5 काले एवं सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड या 10 बहुरंगी कार्ड? बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 काले, सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमन, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन, अधिगम सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर, प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक? बच्चों कौन सा रॉन्ग है? ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर, ये क्या है? रॉन्ग है। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले क्रम क्या है बच्चों? वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम और वातावरण दोनों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? यह संतुलित प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है? यह बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया नहीं है। सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, यह राइट है। प्रभावशीलता, यह भी राइट है। प्रभावशीलता, लचीलापन, यह भी राइट है। और दिए गए सभी विकल्प क्या है बच्चों? राइट है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपाय देता है? समय के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए? तो बच्चों दोनों ही क्या है? सही है। स्वयं के ज्ञान तैयारी के बारे में जानकारी के लिए और बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, याद करके पता बताना, समान गलतियों के शिकार के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने, उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा ऑप्शन सी, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा गलती का सुधार नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था या भ्रूणावस्था? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक व्यवहारपरक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है, यह एक मानकीय विज्ञान है? बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये एक मानकीय विज्ञान है। अधिगम नियोग्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ब्रूनर, कैरन हार्नी, सैमुअल किरक, कार्ल रोजर्स? बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सैमुअल किरक। चिंपैंजी पर प्रयोग किसने दिया? वाटसन, फ्रॉइड, कोहेलर, क्रूट? किसने दिया बच्चों? कोहेलर ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, टॉर्नेस के संरचनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? सामान्य वस्तुओं का सामान्य उपयोग, एक लंबी कविता को याद करना, चित्र निर्माण करना, पूछो और अनुमान लगाओ? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक लंबी कविता को याद करना। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है? बालकों और विद्यार्थियों को समझना, विज्ञान के नियमों का कक्षा में उपयोग करना, विद्यालयों की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना, विश्व के बारे में स्वयं गलत संपत्तियों का सुधारना?
तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बाल को विद्यार्थियों को समझना। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वर्तुकलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकास एक मशीनी प्रक्रिया नहीं होता। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की निम्न अवस्थाएं बताई है: गामक अवस्था, प्रतिमापारक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था या सभी। कौन सी अवस्था बच्चों? उपयुक्त सभी। गामक अवस्था भी बताई थी ब्रूनर ने, बौद्धिक विकास की प्रतिमापरक व्यवस्था भी बताई थी, प्रतीकात्मक अवस्था भी बताई थी। शेष व अवस्था की विशेषता नहीं है: शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। क्या नहीं बच्चों? नैतिकता का होना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, संवेदनशीलता या ADHD। कौन सा है बच्चों? डिसलेक्सिया। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी? मूरे ने, एडलर ने, क्रो ने, जेबी वाटसन ने। ये दी थी बच्चों किसने? क्रो ने। डिस्थिमिया है गंभीर तनाव की अवस्था, पठन विकार, शब्द जेबलिंग विकार या लेखन विकार। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंभीर तनाव की अवस्था। किताब तथा उसके लेखक का नाम सीखना एक उदाहरण है: अनुक्रमिक सीखने का, अनुबोधन तथा पूर्वाभ्यास सीखने का, युग्मित सहचर सीखने का या मुक्त प्रत्याहार सीखने का। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुक्रमिक सीखने का। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी है गुथरी, ऑप्शन सी है पावलोव, ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। तो किसने दिया? नहीं दिया बच्चों? गुथरी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? रोड्सो स्थायी डब्बा परीक्षण, स्टेफनफोर्ड बिन परीक्षण, DAT भाटिया परीक्षण, माला। कौन सा बच्चों? रोड्सो स्थायी डब्बा परीक्षण है बच्चों ये। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस किस समान अर्थ में किया? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि और सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। किसके लिए किया बच्चों? सृजनात्मकता के लिए। आपकी कक्षा में कुछ अति मेधावी है, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? कक्षा के बाद, उस कक्षा के साथ, समृद्धीकरण कार्यक्रम द्वारा, जब चाहे। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समृद्धीकरण कार्यक्रम द्वारा। शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है: चार्ट, पाठ्यपुस्तक, कंप्यूटर, सर्वदर्शी सामग्री। क्या बच्चों? सर्वदर्शी सामग्री। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है समय को समझने में, बालक को समझने में, मिश्रण विधियों के चयन में या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रियाओं में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 32। कौन सा बच्चों? अनुच्छेद के। किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था? फ्रीमैन, मोरियो मॉन्टेसरी, फ्रेडरिक फोरबल या स्टीवेंसन। कौन था बच्चों? फ्रेडरिक फ्रोवेल। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है: शिशु अवस्था को, बाल्यावस्था को, किशोर अवस्था को या प्रौढ़ावस्था को। किसको कहा जाता है बच्चों? बाल्यावस्था को। बाल्य अवस्था के समापन एवं किशोर अवस्था के प्रारंभ होने का वर्ष है: 10वां, 8वां, 13वां, 16वां। कौन सा बच्चों? 13वां वर्ष। वुडवर्थ के अनुसार सीखना है व्यवहार में परिमार्जन, नवीन ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन या विकास का प्रक्रम। यह है बच्चों व्यवहार में परिवर्तन। बच्चों ये व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, यह है विकास का प्रक्रम। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? अंग्रेजी, रूसी, लैटिन, स्पेनिश।
किस भाषा में हुई बच्चों? लैटिन। थोर्नडाइक द्वारा प्रदत्त सीखने का नियम है कहने का नियम, व्यक्त करने का नियम, कक्षा नोट्स बनाने का नियम या अभ्यास का नियम। कौन सा बच्चों? अभ्यास का नियम। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है प्रेरणा, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, निदर्शन। किसके बिना संभव नहीं बच्चों? प्रेरणा के। सर्वप्रथम बुद्धि मापन का मापदंड बनाया टर्मन ने, गोल्टन ने, बिन्ने ने, हर्बर्ट ने। किसने बनाया बच्चों? बिन्ने ने।